यह एक यूरोडोप का यह भी एक टॉप लेवल क्वेश्चन है, एक बेहतर क्वेश्चन में से है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, यूरोडोप का क्वेश्चन नंबर 1.66। यह भी एक क्वेश्चन है, यूरोडोप का क्वेश्चन है। कहता है बॉडी या स्मॉल बॉडी ए स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेज। एक वेज है, इसके यहां जो है वह ऊपर से नीचे स्लाइड करते हुए एक छोटा सा ब्लॉक आ रहा है, ऊपर स्लाइड करते हुए। ये इंक्लिनेशन अल्फा दिया हुआ है और इसका बेस लेंथ जो है वह एल है। कहता हुज बेस लेंथ इज एल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड वेज इज के। ये आपका जो है वेज, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इक्वल टू के दिया हुआ है, यूरो बुक में के लिखता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट को। कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा विल द टाइम स्लाइडिंग टू बी लिस्ट। ये अल्फा का क्या वैल्यू होना चाहिए कि यहां से यहां तक बॉडी को आने में वह कम से कम समय लगे। व्हाट विल बी इक्वल टू और वह टाइम मिनिमम क्या होगा, ये भी निकालना है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। बॉडी इसको रेस्ट से छोड़ा गया है, ये अल्फा आपका पूछ रहा है इस बॉडी को टॉप से बॉटम तक आने में लिस्ट टाइम कितना लगेगा और किस एंगल पर रखा जाए, इंक्लिनेशन को कितना एंगल पर रखा जाए इसको यहां से यहां तक आने में कम से कम समय लगे, लिस्ट टाइम। देखिए मान लिया जाए अभी अल्फा एंगल रखे हैं तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, वह कितना होगा तो आप पढ़ चुके हैं कि कोई बॉडी अगर रफ इंक्लाइन प्लेन पर अगर स्लाइड कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये जो है आप फ्रिक्शन जो टॉपिक था उसके लेक्चर में डाउनवर्ड मोशन के लिए हम इस तरह का फार्मूला ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं। इस फार्मूला को ड्राइव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। फ्रिक्शन फोर्स जहां एक्सप्लेन किया गया उस टॉपिक को आप क्लियर नहीं है तो जाकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ए एंगल थीटा के जगह पर क्या दिया है अल्फा, प्रेसिजन क्या हो जाएगा जी, इस फार्मूला है माइनस म्यू के इक्वल टू के कॉस अल्फा। यहां थीटा जगह पर क्या रख दिया अल्फा रख दिया। इस लेंथ को हम ले लेते हैं एस, यहां से यहां तक का लेंथ एस। ये एक्सेलरेशन आपका क्या है कांस्टेंट है, तो कोई बॉडी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, अल्फा के लिए ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंक्लिनेशन अल्फा लिया है, इस प्रॉपर एंगल के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी क्या करेगा नीचे की तरफ है। तो इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स लगा दीजिए। तो दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस, एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, एक्स इस डिस्टेंस चलेगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी एक्स के डायरेक्शन में 0 इंटू टी हाफ एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा और इनटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो आप यहां से टाइम निकाल सकते हैं 2s अपॉन जी साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा का रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हमको ये यहां से यहां का लेंथ नहीं दिया हुआ है, एस नहीं दिया, लेकिन बेस लेंथ दिया हुआ है, तो आप कॉस अल्फा लगा लीजिए। कॉस अल्फा बराबर क्या लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इक्वल टू एल अपॉन कॉस अल्फा। ये आप एस का वैल्यू अपना रख दीजिए। तो यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं टी इक्वल टू 2l अपॉन जी। क्या लिखेंगे आप साइन अल्फा माइनस म्यू के कॉस अल्फा और इनटू इस तरह से जो है आप टाइम निकाल लीजिए।
ये आपका टाइम का वैल्यू आ गया। अब जो है अब हम कैसे सोल्व कर लेंगे। अब देखिए टाइम को मिनिमम होना है तो नीचे वाला टर्म को मैक्सिमम होना चाहिए। यही मैथमेटिक्स आपको अप्लाई करना है। ये तो क्वेश्चन सोल्व करने में यही सब सीखने को मौका मिलता है कि फिजिक्स को मैथ से कैसे रिलेट करें। तो आप एल लेंथ कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, नीचे वाले को अगर मैक्सिमम कर देंगे तो ऑटोमेटिक टाइम मिनिमम हो जाएगा। तो नीचे वाले वैल्यू को मान लेते हैं लेट y इक्वल टू जी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर लेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा साइन 2 अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं के कॉस स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम क्या कर सकते हैं आप, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए dy बाई डी अल्फा क्या हो जाएगा। आप डिफरेंशिएट करें तो 1/2 साइन का क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा और अल्फा का कोफिशिएंट हो गया 2 तो गुना कर लो माइनस 2a cos अल्फा cos का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन अल्फा और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 दिस राइट। अब यहां से आप सोल्व कर सकते हैं कि थीटा का कौन सा वैल्यू आएगा। तो a 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आप क्या लिख लीजिएगा cos 2 अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k इंटू साइन 2 अल्फा बराबर 0 क्या आ जाएगा k इक्वल टू राइट k साइन 2 अल्फा कॉस माइनस में आ जाएगा तो इसको इधर ले आइए तो tan 2 अल्फा इक्वल टू माइनस 1/k तो 2 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स माइनस 1/k और दिस राइट अल्फा इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स माइनस 1/k तो ये आपका एंगल आ जाएगा अल्फा। अब यहां से आप अल्फा निकाल सकते हैं। के का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है, के का वैल्यू आपको दिया हुआ है। के का वैल्यू 0.214 अल्फा इक्वल टू 1/2 उसको लिख सकते हैं 5 माइनस tan इनवर्स 1/k इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स k। अब k का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो 5/2 माइनस k का वैल्यू रख दीजिएगा। इस तरह से आप अल्फा और फाइंड कर सकते हैं। अल्फा का ये वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन 1.2 अल्फा यहां तक आपका बुक में आंसर दिया है। दिस इज द करेक्ट आंसर, लेकिन आप इतना भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये अल्फा का वैल्यू लगभग जो है अप्रॉक्स ये 49 डिग्री के करीब आएगा और अल्फा का वैल्यू रख करके आप टाइम का मिनिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं।
पीरियड ऑफ क्वेश्चन। देखिए पीरियड ऑफ का क्वेश्चन जो है 1.67 इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। कहता है वार ऑफ मास एम इज पुल्ड बाय द means of the thread up the inclined plane forming angle alpha from the horizontal. Coefficient of friction is equal to k. Find the angle beta. Thread must form with the inclined plane for the tension in the thread is minimum and what is equal to। कहता है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर जो है एक वार का मतलब एक छोटा सा ब्लॉक रखा गया है और इसको पुल किया जा रहा है। इसका मास m है और इसको पुल किया जा रहा है, कितना एंगल से? एक इंक्लाइन प्लेन से बीटा एंगल बना करके इसको पुल किया जा रहा है एक थ्रेड के माध्यम से। मान लो कि पुलिंग फोर्स आप थ्रेड की हेल्प से कितना लगा रहे हैं? P लगा रहे हैं। तो पूछता है कि मिनिमम पुलिंग फोर्स कितना लगा है, ये बॉडी क्या कर जाए? ऊपर की तरफ मूव कर जाए और कितना एंगल से लगा है। जबकि ये सरफेस आपका रफ है, म्यू इक्वल टू दिया हुआ है। तो देखिए हम यहां कैसे बनाएंगे, ऊपर की तरफ इसको मूव कराना है। यहां म्यू के सारा वैल्यू यहां इक्वल दिया रहता है। अब जो इस पुलिंग फोर्स का जो है दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा P cos बीटा और एक इस डायरेक्शन में होगा P sin बीटा। दूसरा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नीचे की तरफ लग जाएगा और ये अल्फा है तो ये 90 है तो 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल क्या बन जाएगा? अल्फा, तो होल एंगल 90 डिग्री है। दिस राइट mg cos alpha and this direction right mg sin alpha। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इधर लगेगा, इसके चलते इस पर कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा। दिस इज द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है मास। अब बताइए कि इस फोर्स के वजह से ये बॉडी जो है ऊपर की तरफ स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? आपका P cos बीटा जो होना चाहिए वह जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए किससे? ऊपर मोशन करने के फॉर मोशन इन अप द इंक्लाइंड प्लेन। क्या होना चाहिए? P cos बीटा ग्रेटर देन mg sin अल्फा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन। इधर की तरफ एक लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाएगा। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये वाला फोर्स जो होना चाहिए इन दोनों के जोड़ से बड़ा होना चाहिए तो ऊपर की तरफ स्लिप करेगा। तो P cos बीटा ग्रेटर देन mg sin अल्फा प्लस म्यूएस इंटू एन। तो इक्वेशन फर्स्ट ले लें, फिर y के डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन टेक x एक्सिस एंड दिस डायरेक्शन टेक इन y एक्सिस। y के डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। राइट इक्वेशन along y एक्सिस इज n प्लस p sin बीटा माइनस mg cos अल्फा बराबर 0। n इक्वल टू mg cos अल्फा माइनस p sin बीटा।
इस n का वैल्यू रख दीजिए। इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम क्या लिख सकते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से आप वैल्यू कैलकुलेट कर ले। तो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड से। राइट, P cos बीटा ग्रेटर देन mg साइन अल्फा प्लस म्यूएस, तो यहां के दिया हुआ है, mg cos अल्फा माइनस P साइन बीटा। अब आप इसको इधर ले आए, P कॉमन आ जाएगा, cos बीटा प्लस इसको गुना कर लेंगे K साइन बीटा ग्रेटर देन mg कॉमन आ जाएगा, यहां mg है यहां mg है, कॉमन आ जाएगा साइन अल्फा प्लस K cos अल्फा। दिस राइट, P ग्रेटर देन mg साइन अल्फा प्लस K cos अल्फा अपॉन cos बीटा प्लस K साइन, ये आपका आ गया अब जो है पुलिंग फोर्स। अगर नीचे वाला वैल्यू को अगर मैक्सिमम कर ले तो ऑटोमेटिक है कि पुलिंग फोर्स जो है मिनिमम हो जाएगा, और एक वैल्यू अगर मिनिमम होगा तो उससे बड़ा लगाएंगे तो बॉडी जो है स्लिप कर जाएगा। ये मिनिमम होगा तो आपको मिनिमम फोर्स थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा। तो आप इसको क्या कर ले, नीचे वाले को हेयर, ऊपर वाला टर्म तो कांस्टेंट है, y इक्वल टू, या लेट y इक्वल टू कॉस बीटा प्लस K साइन बीटा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम। क्या कर ले, dy बाई डी बीटा इक्वल टू 0, किस एंगल पर लगाएं, क्योंकि देखिए यहां पर एक बार डिफरेंशिएट करने से आपका काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा एक बार डिफरेंशिएट करने से काम, क्योंकि बीटा का एक ही वैल्यू पॉसिबल है और इसको मैक्सिमम होना तो मैक्सिमम होगा ही, तो चेक करने की जरूरत है नहीं। तो एक बार डिफरेंशिएट करें, बीटा का जो वैल्यू आएगा वही इसके लिए सही होगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस का आ जाएगा माइनस साइन बीटा प्लस के, ये हो जाएगा कॉस बीटा बराबर 0, ये क्या हो जाएगा साइन बीटा बराबर के कॉस बीटा। दिस इंप्लाइज tan बीटा इक्वल टू राइट के, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका बीटा वैल्यू आ गया। तो इतना एंगल पे अगर आप पुलिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो मिनिमम पुलिंग फोर्स लगा करके बॉडी को इंक्लाइन सरफेस के ऊपर ले जा सकते हैं। यही है आपका। अब यहां से आप P मिनिमम निकाल सकते हैं। क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए ऊपर बीटा से, तो P ग्रेटर, नाउ mg क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा बाय बीटा से डिवाइड कर देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा यहां सेक बीटा अपॉन 1 प्लस के tan बीटा। अब यहां से बीटा का वैल्यू रख दीजिए, तो P मिनिमम, तो यहां से मिनिमम वैल्यू mg साइन अल्फा प्लस
प्लस के कॉस अल्फा, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, से बीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू के स्क्वायर, राइट, 1 प्लस के स्क्वायर। अब यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा, तो पी मिनिमम इज राइट एम जी साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा अपॉन रूट अंडर 1 प्लस के स्क्वायर। यहां से भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर हॉरिजेंटल प्लेन के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर हॉरिजेंटल रफ सरफेस अगर किसी बॉडी को रफ हॉरिजेंटल सरफेस में मिनिमम पुलिंग फोर्स लगा के अगर मोशन कराना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कितना फोर्स लगाना होगा, तो अल्फा 0 कर लीजिए, अल्फा 0 कर देंगे तो प्लेन सरफेस हो जाएगा। दिस पुलिंग फोर्स इज मिनिमम, राइट, एम जी के, बहुत सारा बुक में क्वेश्चन भी है, cos 0 1 हो जाएगा अपॉन रूट अंडर 1 प्लस के स्क्वायर। ये हॉरिजेंटल सरफेस के लिए मिनिमम पुलिंग फोर्स, और ये एंगल कितना एंगल करना होगा, बीटा, tan होगा, क्योंकि अल्फा से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इतना एंगल पर और इतना मिनिमम पुलिंग फोर्स हॉरिजेंटल सरफेस पर लगाएंगे तो बॉडी क्या कर जाएगा, हॉरिजेंटल सरफेस पर स्लिप कर जाएगा। अब जो है एक क्वेश्चन देखिए 1.68, यह बेहतर क्वेश्चन में है, यह क्लासरूम क्वेश्चन है, 68 नंबर 1.68। बहुत सारा बुक में नंबर 1.68 लिखा हो गया, 1.68 लिखा हुआ मिलेगा या 68 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आप बुक को देख रहे हैं, इस बुक में 68 लिखा हुआ मिलेगा, अदर बुक आप पढ़ेंगे तो 1.68 मिलेगा। और इस तरह का बुक जो है इजिली मार्केट में उपलब्ध है, आप खरीद सकते हैं। निर्णय का क्वेश्चन कहता है एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 the force F equal to 80 is applied to the small body of mass M rest on the smooth horizontal plane. A is constant. करता permanent direction of this form is alpha with horizontal. ये कहता है कि एक स्मॉल बॉडी है जिसका मास m है, इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है F इक्वल टू 80 और इसका डायरेक्शन हमेशा जो है फिक्स्ड है अल्फा, इस एंगल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फिक्स्ड बट फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम इज चेंज, फोर्स मैग्नीट्यूड विल चेंज बट डायरेक्शन इज फिक्स्ड। कहा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द मोमेंट इट ब्रेक ऑफ द प्लेन। कहता है जिस समय ये बॉडी सरफेस को छोड़ेगा उस समय आपका वेलोसिटी क्या होगी, सरफेस स्मूथ। यह एक बेहतर क्वेश्चन में से है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। मान लिया जाए किसी समय हम इस बॉडी पर जो है फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, फोर्स जो है इन द फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपका क्या है कांस्टेंट है, टाइम के साथ जो है फोर्स लिनियरली वेरी कर रहा है। तो मान लिया जाए पार्टिकुलर टाइम एट टाइम टी, इस बॉडी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए रिप्रेजेंट किया है, इसलिए हम एक्सेलरेशन को ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओमेगा इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट टाइम टी टाइम इस बॉडी का एक्सेलरेशन ए है। अब इसका एबीडी बना लीजिए टी टाइम में, एबीडी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, एम जी कहां लगेगा नीचे,
नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कम लगेगा ऊपर। इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, दिस डायरेक्शन एफ कॉस अल्फा, दिस डायरेक्शन एफ साइन अल्फा, एफ साइन अल्फा। और इस डायरेक्शन में एक्सलेशन क्या है, इसका ओमेगा। सबसे पहले हमको निकालना है कि ये बॉडी जो है किस समय सरफेस को छोड़ेगा। तो पहले इक्वेशन टी टाइम में वाई का डायरेक्शन लिख दें, वेलोसिटी अलोंग वाई, एक्सेलेरेशन अलोंग वाई जीरो। अभी सरफेस को छोड़ा नहीं है, वाई के डायरेक्शन में इस ब्लॉक का कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो जीरो। एन प्लस एफ साइन अल्फा माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, दिस राइट, एम जी माइनस एफ साइन अल्फा। ये आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया। अब जो है एफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो है एफ का वैल्यू रख देंगे, तो एम जी माइनस ए टी इंटू साइन अल्फा। ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आपका घटता चला जाएगा, क्योंकि एम जी कॉन्स्टेंट है, वैल्यू बढ़ रहा है तो घटता चला जाएगा। तो एक मोमेंट ऐसा जरूर आएगा कि ये ब्लॉक जो है वो सरफेस को क्या कर देगा, छोड़ दे, ब्रेक ऑफ द सरफेस। तो टाइम आप निकाल सकते हैं। व्हेन ब्लॉक ब्रेक ऑफ द सरफेस, जब सरफेस को छोड़ेगा तो वह टाइम क्या होगा, वह टाइम मान लीजिए एट टी इक्वल टू टी नॉट, जिसमें सरफेस को छोड़ रहा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इस मोमेंट के लिए एन बराबर जीरो, राइट। एम जी माइनस ए टी के जगह पर क्या रख देंगे, टी नॉट रख देंगे, एन जीरो हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू जीरो, दिस राइट, टी नॉट इक्वल टू एम जी अपॉन ए साइन अल्फा। दिस इज द टी नॉट, ये टाइम है टी नॉट। इस टाइम में ये ब्लॉक जो है सरफेस को छोड़ देगा। तो पूछता है कि इस मोमेंट में वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि बॉडी तो एक्सीलरेट कर रहा था, इसका टाइम टू टाइम इसका स्पीड बढ़ रहा है। तो इस मोमेंट में ये बॉडी जो है, ये ब्लॉक जो है, कोई ना कोई वेलोसिटी तो गेन कर ही लेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ओमेगा है। राइट इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब क्या लिखेंगे, नाउ रिजल्टेंट फोर्स राइट अलोंग एक्स, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, F इक्वल टू 80, F cos अल्फा मास m, एक्सेलरेशन h, ऐसा किसे प्रिंट किया है, ओमेगा से, 80 cos अल्फा इक्वल टू m, ओमेगा को लिख सकते हैं आप, dv अपॉन dt, दिस राइट, a cos अल्फा बाई m इंटू t dt इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इससे हम वेलोसिटी क्या निकालेंगे, इन फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे। तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लीजिए। क्यों इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। तब वेलोसिटी निकालने के लिए आपको कैलकुलस यूज करना होगा। क्या लिखेंगे, a cos अल्फा बाई m t dt, जीरो टू टी टाइम में वेलोसिटी भी गेन कर चुका है, इक्वल टू dv, बॉडी अपना मोशन t इक्वल जीरो पर रेस्ट स्टार्ट किया था, और t टाइम में बॉडी क्या है, v स्पीड गेन कर चुका है हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में। तो a cos अल्फा बाई इंटू टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट डालेंगे जीरो से लेके डी आ जाएगा, लिमिट डालेंगे जीरो टू, राइट, ए कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर बाई टू एम इक्वल टू दिस, राइट इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन बनता है।
लेकिन हमें निकालना है कब वेलोसिटी, एक टी नॉट टाइम का निकालना है। टी नॉट टाइम का वैल्यू रख लीजिए आप। टी नॉट टाइम का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एट टी इक्वल टू टी नॉट वेलोसिटी इज राइट a cos alpha into t naught square by 2m, t naught equal to mg upon a cos alpha upon 2m। क्या लिखेंगे, mg अपॉन क्या लिखा था, ए साइन अल्फा, ये आपका क्या था, mg इक्वल टू, क्या हो जाएगा, तो दिस राइट v इक्वल टू m से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो g स्क्वायर कॉस अल्फा अपॉन m से m कैंसिल होगा तो हो जाएगा 2m a स्क्वायर, a आ जाएगा इंटू साइन स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू t। अब पूछता है इसका a पार्ट था, दिस इज द a पार्ट। अब पूछता है इसका वेलोसिटी क्या होगा, देख लेते हैं इसका आंसर क्या देता है, या आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो यहां देखिए m स्क्वायर था, m था तो m होगा, सॉरी यहां m नहीं होगा, यहां तो m इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या है आंसर, mg स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2a साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज द करेक्ट आंसर, यही आंसर आपको बुक में मिल रहा है। अब ये कहता है कि एक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस मोमेंट में, जब इस सरफेस को छोड़ रहा है उस समय वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी हमें निकला हुआ है टाइम के टर्म में, तो बी नंबर, फिर यहां से वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है तो कैलकुलस यूज कर लेंगे, वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx by dt a upon 2m cos alpha into t square। तो ds इक्वल टू राइट a cos alpha by 2m t square dt एंड इंटीग्रेट अगेन, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए और इंटीग्रेट कर लेंगे तो ds इक्वल टू राइट 0 to s इक्वल a cos alpha अपॉन 2m t स्क्वायर dt 0 to t नॉट। जब तक ये बॉडी सरफेस को ब्रेक नहीं करता है तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो तीनों टाइम ये सरफेस को ब्रेक कर रहा है, उस मोमेंट तक कितना डिस्टेंस s चलो, s इक्वल a cos alpha अपॉन 2m इंटू इक्यू बाई 3। टाइम का वैल्यू रख देंगे लिमिट 0 to x राइट a cos alpha इंटू t नॉट क्यू अपॉन 6। ये t नॉट का वैल्यू आप जो यहाँ रखे थे इसको यहाँ रख दीजिए और सोल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, टी नॉट एस बराबर ए कॉस अल्फा बाई 6m टी नॉट वैल्यू एम जी अपॉन ए साइन अल्फा का क्या हो जाएगा क्यू। दिस राइट एस इक्वल टू ये तो कट जाएगा जी क्यू कॉस अल्फा अपॉन 6 एम क्यू, एम कटेगा एम स्क्वायर भी आ जाएगा
एक क्यू आ जाएगा, साइन स्क्वायर साइन क्यू साइन क्यू। ये आपका यहां से कटेगा, दिस इज द। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यह एक बेहतर क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है।